विधायक और नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये एक तस्वीर है आपके सामने। ये स्मृति ईरानी जी गैस का बाटला लेकर गैस की बढ़ती हुई कीमत का विरोध कर रही हैं और नीचे राजनाथ सिंह जी एक पोस्टर लेके बैठे हैं जिसपे लिखा हुआ है पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम वापस लो। आप जानते हैं ये स्मृति ईरानी जी और राजनाथ सिंह जी ये विरोध कब कर रहे थे? स्मृति ईरानी जी और राजनाथ सिंह जी ये विरोध तब कर रहे थे जब गैस के बाटले की कीमत 410 रुपया हुई थी। मात्र 10 रुपया कांग्रेस की सरकार ने बढ़ाया था तो ये सड़क पर कांग्रेस की महंगाई की और बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे थे। ये पेट्रोल का विरोध उस वक्त कर रहे थे जब पेट्रोल की कीमत 70 रुपये, 68 रुपये, 65 रुपये, 62 रुपया हुआ करती थी। मगर उसके बाद जनता को ऐसा लगा कि अगर इनको मौका दिया जाएगा तो ये महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, गैस के बाटले की कीमत कम करेंगे। मगर क्या इनको जब जनता ने मौका दिया तो क्या इन्होंने तेल की कीमत कम किया? क्या इन्होंने गैस के बाटले की कीमत कम किया? आज कांग्रेस के मुकाबले में इस देश में जो कांग्रेस सरकार में गैस के बाटले की कीमत 400 रुपया हुआ करती थी, आज वो कीमत 850 रुपया है। कांग्रेस के शासन में जो तेल की कीमत 60 से 70 रुपया हुआ करती थी, आज वो कीमत 100 से 110 रुपया है। इनसे पूछिए कि वो आपकी बातें कहाँ हैं? आपने वादा किया था कि आपकी सरकार आएगी तो आप देश को लोकपाल देंगे और लोकपाल आने के बाद भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार की जांच हो सकेगी। इनसे पूछिए कि कहाँ है वो लोकपाल जिसके नाम पर आपने सत्ता को अपनाया? कहाँ है वो जो दावा आप कर रहे थे कि मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता औरतों का सड़क पर दिन के उजाले में भारतीय जनता पार्टी के नेता औरतों की साड़ी और उनका कपड़ा फाड़ रहे थे। ये बाकायदा पूरे देश की मीडिया ने इसको दिखाया है। क्या यही महिलाओं का सम्मान है? क्या यही महिलाओं का सम्मान है? देश के किसी नागरिक ने मनमोहन की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में इस तरीके का कोई भी कांड नहीं देखा जो आपकी सरकार में देखने को मिल रहा है। महंगाई आपे से बाहर है, बेरोजगारी आज मतलब सारे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए। आज इस कदर हमारे देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और जो कीमतें बढ़ रही हैं। मोदी सरकार झूठ, जुमले और षड्यंत्र के माध्यम से ये सरकार सत्ता में आई है और इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद इनका नारा था सबका साथ, सबका विकास। मगर राहुल गांधी ने बताया कि हम दो हमारे दो। वो हम दो कौन है? वो मोदी जी हैं और अमित शाह हैं। और इनके दो कौन है? वो अंबानी है और अडानी है। आज देख लीजिए देश का सारा व्यापार इन दो उद्योगपतियों की तरफ घुमाया जा रहा है। आज देश का ऐसा कौन सा व्यापार है जो इनके पास नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, पिछले साल इसी तारीख में मीठा तेल और घर में जो रसोई का तेल हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत 80 से 90 रुपया हुआ करती थी। मगर आज वही तेल 150 से 200 रुपए के बीच में है। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब अडानी ने तेल का कारोबार शुरू किया तो इस सरकार ने तेल के लिए हमारे देश में कानून है, जो जरूरी चीजें हैं, जीवन आवश्यकताओं की जो चीजें हैं, उनको कोई भी कंपनी
कंपनी उनको जमा नहीं कर सकती। मगर जैसे ही अदानी ने तेल का कारोबार शुरू किया, इस सरकार ने वो कानून खत्म कर दिया कि कोई भी कितना भी जो अनाज हो या तेल हो, हर चीज को जमा कर सकता है जब तक कि कोई आपदा नहीं आए। आज ये उसी का नतीजा है। हमारे देश में गाड़ी के तेल से लेकर खाने का तेल तक जो महंगा हुआ है, ये सरकार की गलत नीतियों के वजह से हुआ है। इस सरकार की नीति हर वर्ग के लिए खतरनाक है। आप अगर चाहें तो इस पर गौर कर सकते हैं। ये सरकार ना युवाओं की है, ना किसानों की है, ना मजदूरों की है, ना महिलाओं की है, ना इस देश की है। इस देश के साथ में भी इस सरकार ने विश्वासघात किया है। अगर आप जानकार हैं, अगर आप जानते हैं तो आप पता लगाइए। इस सरकार ने कश्मीर से 370 हटाया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया। मगर यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद क्या हुआ? आज पूरे का पूरा लद्दाख, हमारा लद्दाख चाइना के कब्जे में जा चुका है। और ये सरकार और इस सरकार की जो गोदी मीडिया है वो हमसे झूठ बोल रही है, हमसे ये बातें छुपा रही है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, ये सारी चीजें गूगल पे मौजूद है। ये सरकार न तो देश की है, न देश के लोगों की है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों के लिए ये सरकार काम कर रही है। और ये सरकार पूरे देश को, आज जो हमारा देश एक बड़ी आपदा में फंसा है, इसकी जिम्मेदार भी ये सरकार है। राहुल गांधी इस सरकार से लगातार 2020 जनवरी से कहते रहे कि देश में कोरोना जैसी बीमारी आई है, हमें सतर्क होना चाहिए, हमें इसके समाधान के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। मगर ये लोग राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। और जब राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे, पूरी दुनिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर दिया। मगर हमारे देश में इंटरनेशनल फ्लाइट आते रहे। वो क्यों आते रहे? क्योंकि इनको मार्च में ट्रंप को भारत बुलाना था। अगर ये इंटरनेशनल फ्लाइट बंद कर देते तो इनके बुलावे पे कभी भी ट्रंप इंडिया में नहीं आता। इसीलिए इन्होंने देश को परेशानी में डाला कि किसी भी तरीके से ट्रंप इस देश में आ जाए कि इनको अच्छी मार्केटिंग मिल जाए। ये लोग मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के खजाने में जितना पैसा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने दलाली करके जमा किया है। आज हमारे किसान भाई 200 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, मगर ये सरकार पूछने को तैयार नहीं है। सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवा दी, मगर इस सरकार के कान में जू ही नहीं रहेगी। सरकार तो सरकार, इस सरकार ने हमारे देश की मीडिया को भी खरीद रखा है। मीडिया भी ऐसी बातें देश से छुपा रहा है। ये मीडिया भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि सरकार जिम्मेदार है। अभी कुछ ही देर में हमारे जिला